नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो पिछली क्लास के क्वेश्चन कुछ छूट चुके थे तो उन क्वेश्चनों को आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास आपको पूरा देखना है ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए और हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो। तो साथियों, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो ऑप्शन है बाहर की बोली, गंवारी, भाकापन, तत्सम। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो वो की थी तत्सम शब्द से। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसको अपनी किस भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, तो वो कौन कौन सी है मुक्त रखने की? बाहर की बोली, गंवारी और भाकापन से मुक्त रखने की बात की थी। और बाहर की जो बोली है वो क्या है? अरबी भाषा में, गंवारी फारसी और भाकापन ये क्या है? तुर्की भाषा में। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पूछा गया है ईसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है श्री कृष्ण चरित्र, प्रेम सागर, नहुस, रानी केतकी की कहानी। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो ईसा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो रानी केतकी की कहानी किसकी पुस्तक है? तो ईसा अल्लाह खान की ये पुस्तक है। और इसका रचना काल पूछा जाए तो कब से है? अगर रचना काल पूछा जाए तो 1798 से कब तक है? 1803 ईस्वी तक। तो रानी केतकी की कहानी को लिखने में कितना समय लगा? 1798 से 1803 ईस्वी। और ये किस पे है आधारित? उदयभान चरित्र नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किस नाम से ये जाना जाता है? तो उदयभान। रानी केतकी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या है? उदयभान चरित्र। अगर रानी केतकी का अन्य नाम पूछा जाए तो क्या है? उदयभान चरित्र नाम से भी ये जाना जाता है। और ये क्या है? हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य रचना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए कि यह हिंदी की पहली मौलिक गद्य लिखित रचना है। और प्रेम सागर तो आपको पता होगा किसका है? लल्लू लाल का है। किसका है प्रेम सागर? लल्लू लाल का है। और नहुस किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है नहुस। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रामचंद्र शुक्ल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है चंद छंद, वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग, वशिष्ठ। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और पूछा जाए आपसे, पूछा जाए गोरा बादल की कथा किसकी है? तो ये किसकी है? जटमल की। किसकी है? जटमल की है गोरा बादल की कथा। और भाषा योग वशिष्ठ तो आपको पता ही है किसका है? शिव प्रसाद राम प्रसाद। किसका है? राम प्रसाद निरंजनी। किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का क्या है? भाषा योग वशिष्ठ। और कब का है ये? 1741 ईस्वी। तो कब लिखा गया ये? 1741 ईस्वी। और आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा? परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये क्या है? प्रथम प्रौढ़ या गद्य लेखक को स्वीकार किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको?
राम प्रसाद निरंजनी को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा ताकि चारों विकल्प में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो और चारों विकल्प आपके क्या हो, क्लियर हो। अगर इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्या है? इतिहास तिमिर नाशक। तो पुस्तक है इतिहास तिमिर नाशक। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा इतिहास तिमिर नाशक। तो तिमिर नाशक कौन करते हैं? राजा लोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है ट्रिक के द्वारा कि इतिहास का तिमिर नाशक किसने किया? राजा ने किया। कौन था वो राजा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। राजा शिव प्रसाद क्या है? अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। तो किस भाषा के पक्षपाती थे ये? अरबी फारसी। अरबी फारसी, अरबी फारसी भाषा के क्या थे ये? पक्षपाती थे। ये भारतेंद्र क्या थे? ये भारतेंद्र हरीशचंद्र के गुरु भी थे। तो किसके गुरु थे ये? भारतेंद्र हरीशचंद्र के गुरु थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंद्र हरीशचंद्र के गुरु थे। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाए तो कौन कौन सी है? राजा भोज का सपना। क्या इनकी रचना? क्या याद रखना? राजा भोज, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। तो राजा से आपको राजा याद रखना है कि किसको, कौन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो राजा भोज का सपना था राजा बनना। तो राजा भोज का सपना किसकी रचना हुई? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और दूसरी कौन सी रचना है इनकी? आलसियों का कूड़ा। क्या है दूसरी रचना? आलसियों, आलसियों का कूड़ा। क्या है? आलसियों का कूड़ा। आलसियों का कूड़ा किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और मानव धर्मसार, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। मानव, मानव धर्म सार। मानव धर्म सार किसकी रचना है? तो क्या बताओगे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है मानव धर्म सार। और एक इनकी और रचना है, कौन सी है? गुटका। कौन सी है? गुटका। तो गुटका किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो गुटका कौन खाते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद खाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रचना किसकी हुई? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना हुई। तो गुटका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद की किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद, निवास दास, श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री। तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। तो कौन होगा इसका राइट ऑप्शन? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद। तो सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये उपाधि है। और रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। राजा भोज का सपना किसका है? राजा भोज का सपना सितारे हिंद यानी कि शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक और वामा मनोरंजन और विद्यांकुर इनकी विशेष महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? विद्यांकुर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है विद्यांकुर। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए विद्यांकुर किसकी रचना है तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। तो कौन थे? ईशा अल्लाह खां, सदन मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र। और अगर पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो स्थापना पूछा जाए, क्या पूछा जाए? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो आपको पता है कब है? 1800 ईस्वी में। तो कब है, कब हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना
हुई। और इसके तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली। तो इसके गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के क्या थे? क्या थे? अध्यापक थे। कौन? लल्लू लाल, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। लल्लू लाल और सदल मिश्र क्या थे? इस कॉलेज के अध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी। और जो इनका क्या है? प्रेम सागर, तो किसने लिखा? लल्लू लाल ने लिखा। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने लिखी? सदल मिश्र ने। तो इनकी रचना क्या है? ये आपको याद रखना है। चंद्रावली ही किसको? नासिकेतोपाख्यान को कहा जाता है। तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की ये रचना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना किसकी पुस्तक है? ये चीज आपको याद होगी, किसकी है? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की ये पुस्तक है। तो राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, हिंदी, उर्दू, मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रज भाषा। अगर पुस्तक तो आपको पता है कि राजा भोज का सपना किसकी पुस्तक है, और इसकी भाषा बताना है क्या है। तो क्या है इसकी भाषा? हिंदी, उर्दू, मिश्रित। तो ये याद आपको रखना है कि राजा भोज का सपना क्या था? हिंदी, उर्दू, मिश्रित करने का। तो हिंदी, उर्दू, मिश्रित करने का सपना किसका था? राजा भोज का था। तो क्या होगा? राजा भोज का सपना पुस्तक है राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, और भाषा क्या हुई? हिंदी, उर्दू, मिश्रित भाषा इसकी हुई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में क्या लिखा है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिससे सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। और राजा श्री प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बता दी गई हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि प्रारंभ काल, क्या कहा? प्रारंभ काल लिखने में टाइम लगेगा और साफ भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। तो प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे, ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिससे सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, किसके लिए? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद के लिए। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। इसमें अब आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगर आप कहोगे तो हिंदी गद्य का विकास अगली क्लास में हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसमें मात्र 20 से 30 क्वेश्चन ही बचे होंगे। और क्या होगा? हिंदी गद्य का विकास से आने वाले कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने साथियों को भी क्लास से जोड़े ताकि क्लास प्रतिदिन आपके बीच कराई जाए। तो साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।